एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, अब आपका एग्ज़ाम है 13 तारीख को, ठीक है? तो लास्ट मिनट टिप्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अभी आपके 2-3 दिन हैं एग्ज़ाम में, ओके? बट यहाँ पे आपको मैं चीज़ें बता दूँगा जिससे आप 2-3 दिन में थोड़ा बहुत स्कोर अपना हाई कर लोगे, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही कर लोगे, बट कुछ चीज़ें आपको जो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। शॉर्ट वीडियो रखेंगे सो दैट कि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए, ओके? देखो पहली चीज़, ये आपको नॉर्मली पता है कि जो इंग्लिश है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ज़्यादा हैवी नहीं आते, तो ये आपके फ्री के मार्क्स आप इनके मान के चलो, ज़्यादा मार्क्स नहीं होते, फिर भी आपके 5-7 नंबर जितने भी आएँगे ये, उतने का आपका ये हो जाएगा, ठीक है? सिनोनिम, एंटोनिम बहुत ज़्यादा हैवी मत पढ़ के जाना सो दैट कि आप बाकी भूल जाओगे। नॉर्मली जो आते हैं एसएससी में, सीजीएल में, अगर आप उनको भी कवर कर लेते हो तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ओके? एरर काफ़ी आता है इसमें, एरर फाइंड करने वाला, तो आपकी जो पकड़ होनी चाहिए, ग्रामर में अगर अच्छी है तो आप इसमें और ज़्यादा स्कोर हाई कर लोगे, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स और आर्टिकल भी इसमें आता है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखना। टेंसेस के क्वेश्चन मैंने तो 1-2 ही देखे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ओके? और यहाँ पे आपके जंबल वर्ड्स भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस, मतलब कि 3-4 क्वेश्चंस जंबल वर्ड्स के भी यहाँ पे आते हैं। पीक्यूआरएस वाला जो होता है वो भी अगर आप नॉर्मली कर पाते हो शॉर्टकट के हिसाब से, तो भी वहाँ पे आपके स्कोर हाई करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसना है, अगर आप नॉर्मली रिवाइज़ भी कर रहे हो अभी, तो आपको रिवीजन ऊपर-ऊपर से कर लेना है। जनरल एप्टीट्यूड आपका जो बेसिक होगा, यहाँ पे ध्यान दो कि ये आपका रीजनिंग प्लस क्वांट्स दोनों आएगा। क्वांट्स में आपको एडवांस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। अलजेब्रा आप जा सकते हो, वो भी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन इसमें आता है, बाकी पूरा का पूरा ये अरिथमेटिक देते हैं। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो इमेजेस वाली जो रीजनिंग होती है उसके आने के चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को ही नॉर्मल सा करके लेके जाना है। इसकी रीजनिंग पे ज़्यादा हाई नहीं आती है, ना ही इसकी मैथ्स बहुत हाई लेवल की होती है। नॉर्मल मॉडरेट लेवल मैथ्स में तो आपको एडवांस लेवल जाना ही नहीं है, एडवांस मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? और जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग अगर आप एसएससी, सीएचएसएल या फिर सीजीएल के हिसाब से अगर आप कर पा रहे हो नॉर्मली, तो आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है? मिरर इमेजेस जो होती है और नंबर सीक्वेंस यहाँ पे, और उसके बाद जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाला होता है वो आएँगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, ओके? जो आपका एसएससी का रहता है ना, नॉर्मल सीजीएल में आपको पता है ज़्यादा हैवी नहीं आती है एसएससी सीजीएल में, ना ही सीएचएसएल में। अगर आप नॉर्मली उससे कर रहे हो, सीपीओ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 10 क्वेश्चन 10 सेट के, ओके? तो भी आपका वहाँ से 1 दिन में 2 दिन में कवर हो जाएगा, अगर आप 500 क्वेश्चन कर ले रहे हो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइम बचाने में, ओके? जनरल नॉलेज, देखो जनरल नॉलेज ऐसा है, आपकी अच्छी खासी है, तो आपके यहाँ पे 25 में से 22-23 समथिंग आप 20-22 बना लोगे, क्योंकि जनरल नॉलेज ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हर कोई ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा स्कोर तो देखो नहीं हो पाएगा कि यार मैं 25 में से 25 कर लूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है जीके आती कैसी है, ठीक है? इसकी जीके ज़्यादा हार्ड नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ। यह जो क्वेश्चन पूछते हैं, देखो करंट अफेयर में अगर आप लास्ट 6 to 8 मंथ का भी कवर करके जाओगे तो भी आपके लिए बेटर है। अभी अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं 1-1.5 साल का पढ़ लूँ, तो वो चीज़ आप मत करो। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जहाँ पे लास्ट 6 मंथ वाली जो वीडियोज़ होती है उसको रिवाइज़ कर लेना एक बार, 1-2 बार, अगर आपके पास टाइम है। 1-1.5 घंटे की वीडियोज़ होती हैं। लास्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ करके वीडियोज़ होती हैं वाईटी में, आप उनको भी देख लेना एक बार रिवीजन करने के लिए, ठीक है? कंप्यूटर नॉलेज, अभी जीके में आपको दोबारा आऊँगा मैं। कंप्यूटर नॉलेज में देखो सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी पीवाईक्यूज़ हुए हैं, जितने अभी तक क्वेश्चंस हुए हैं, उन सभी के कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे जाके आप देख लेना कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उनके आंसर्स भी मैंने आपको बता रखे हैं, ओके? तो ज़्यादा बहुत हैवी नहीं आता है, लेकिन हाँ, इसमें माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी, एमएस एक्सेल जो होता है इसमें, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। शॉर्टकट कीज भी आती हैं, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, और यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म 2 या 3 फुल फॉर्म आपके यहाँ पे ये पूछ सकता है इस बार, 2 तो आते ही आते हैं फुल फॉर्म। शॉर्टकट की जो नॉर्मल वाली होती है, मैं एमएस वर्ड वाली नहीं बोल रहा हूँ। शॉर्टकट जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई जो होते हैं ना, ये वाले भी आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन तो आया नहीं पिछले बार, लेकिन नॉर्मल सा है, छोटा टॉपिक है, वो पढ़ लेना आप एक बार।
तो कंप्यूटर में ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्के में भी मत लेना, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हमको लगता है कि यार मैंने सारे सही करे, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे गलत आता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पूछेंगे ना ये लोग रैम और रोम के ऊपर जो आते हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे ये, ठीक है। तो डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, वो सब पढ़ के जाना कि रैम के कितने पार्ट होते हैं, रैम और रोम दोनों पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि रैम और रोम में ही ये लोग खींचते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो पढ़ के जाना, जैसे कि आपका एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस की कंपनियां देख लेना, जैसे अवस्त हो गई, नॉर्टन हो गई, है ना, अवीरा, और यहाँ पे मैकेफे हो गया, ये सब आपको कैस्पर स्काई हो गया, 3-4 जो कंपनियां हैं इनके नाम याद कर लेना। ब्राउजर्स देख लेना, जैसे एप्पल का सफारी है, गूगल का क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। जैसे ओपेरा मिनी आपको दे देगा और वहाँ पे आपको कुछ और नाम दे देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, या फिर पूछ लिया कौन सा ब्राउजर है, कौन सा इसमें से एंटीवायरस की कंपनी है, नहीं है। कंपनी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। जीके में मैं करंट अफेयर की बात कर रहा था, तो लास्ट 6 मंथ के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाले को वीडियोस देख लेना, लास्ट 6 मंथ को रिवाइज कर लेना एक बार, ओके। ये जरूरी है, 2-3 दिनों में आप कर लोगे इसको, और अगर आप ये सब करते हो तो आपका स्कोर हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात ये रही हमारे लिए। 125 यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 125 ही यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। टाइपिंग साथ में मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, टाइपिंग आपका शायद सेकंड स्टेज में होगा, ओके। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है। और फिर आपका डिस्क्रिप्टिव है, फिर इंटरव्यू है ना, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान देना है। और टाइपिंग के भी मार्क्स हैं, पर अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो हमारा यहाँ पर है 125 क्वेश्चन 2 घंटे में आपने करने हैं। मेरे हिसाब से टाइमिंग ठीक ठाक है, ओके। 1 घंटा भी अगर आप लगाते हो किसमें, जीए और एप्टीट्यूड और कंप्यूटर में, तो भी आपके पास 1 घंटा बचेगा पूरा का पूरा इंग्लिश करने के लिए, ओके। तो ये चीज़ भी है आपके लिए, क्योंकि देखो क्वांट्स और कंप्यूटर में आप जल्दी कर लोगे, तो 10 मिनट में इसको कर लोगे, क्योंकि इन दोनों में ही ये जो आपका जनरल नॉलेज है और जो कंप्यूटर नॉलेज है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन होता है जो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, अदरवाइज नहीं आया तो नहीं आया। क्वांट, ये जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स है, तो इंसान का अगर आंसर नहीं निकल रहा होता है तो वो कोशिश करता है कि वो क्या करे, यहाँ पे दूसरे तरीके से करें। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आसपास का आंसर निकाल के भी उसको टिक मार के आ जाना, क्या पता वो आंसर सही हो। छोड़ के कुछ नहीं आना है, छोड़ के आओगे तो गलत होगा। एट लास्ट अगर लास्ट में 10 क्वेश्चन बच रहे हैं जिसका आपके पास टाइम नहीं है, तो सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने हैं। ये चीज़ का बात आप ध्यान देना यहाँ पे, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करने हैं, ओके। 10 मिनट अगर कुछ भी नहीं बचा, 10-20 क्वेश्चन बच रहे तो एटलीस्ट टिक लगा के तो आ ही जाना, ओके। उनमें से क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई गलत हुआ तो कुछ भी नहीं जाएगा, सही हुआ तो 1 नंबर मिल जाएगा ना, ठीक है। तो तुक्के वाला काम तो वैसे नहीं करना, लेकिन अगर बच गया लास्ट में 1 मिनट और 10-20 क्वेश्चन बचे हुए, तब तो क्या ही करोगे, तब आपने ऐसे करना है। और जो जनरल इंग्लिश है, और वो इंग्लिश को आप ये मान के चलो कि भाई इंग्लिश आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एट लास्ट, ओके। वो आपको वहाँ पे ध्यान देना है ना। देखो टाइपिंग है, इसमें 25 मार्क्स मिलेंगे भाई, 30 से 40 वर्ड पर मिनट वाले को, 41 से 45 वाले को 30 मार्क्स, 46 से 50 वाले को 35 मार्क्स, 51 से 55 वाले को 40 मार्क्स, 56 से 60 वाले को 45, 61 से अबव स्पीड वाले को 50 मार्क्स मिलेंगे। 3% का एरर अलाउड है। अभी टाइपिंग कब होती है आपकी, फर्स्ट में होती है, सेकंड में होती है, अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, फिलहाल तो। अभी आपके एडमिट कार्ड में वैसे दिख रहा होगा आपको कि पेपर है बस, ठीक है, तो वहाँ पे अगर टाइपिंग होती है तो वो भी दिख जाती है, देख लेना आप लोग एक बार। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका इंग्लिश का है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स यहाँ पे होंगे आपके। फिर आपका यहाँ पे होगा इंटरव्यू 25 मार्क्स का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिख देना। बाकी तो आपको पता ही है एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर पड़े हैं, इसमें अब मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं 2 वीडियो तो बनाई थी मैंने उससे रिलेटेड, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ वीडियो बना के बता सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है बच्चे के साथ में, लेकिन ऐसा कौन देखता भी नहीं है, मतलब कोई इस चीज़ को संज्ञान में लेता ही नहीं है, कोई अथॉरिटी है नहीं जो इस चीज़ को देखे कि भाई बच्चे को 1000 किलोमीटर दूर आप सेंटर दे रहे हो, इसके पीछे रीज़न दे दो। तो अगर आपने सेंटर देना भी था तो फिर आपने प्रेफरेंस क्यों मांगी, प्रेफरेंस किस लिए मांग रहे थे आप, इसलिए कि ताकि वो बच्चे को वो ना मिले जो वो प्रेफरेंस डाल रहा है। तो वहाँ पे लिख देते हैं आपकी भाई ये प्रेफरेंस डालो ताकि आपको ये सेंटर ना मिले, ऐसा लिख देते, ठीक है। तो ऐसा ऐसा भी हुआ है, चलो उस चीज़ पे हम बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। बस ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, ओके। बाय बाय, जय हिंद।